ईरान इसराइल जंग जून 2025 में 12 दिनों तक चली थी। अगर ये जंग 15 दिन चलती तो इसराइल घुटने टेक देता। ये दावा कर रहे हैं ईरान के डिफेंस मिनिस्टर अजीज नासिरजादे। वो तो ये भी कह रहे हैं कि आखिरी 3 दिनों में यानी 23, 24 और 25 जून को हम वो करते कि इसराइली हमारी किसी भी मिसाइल के वार से बच नहीं पाते। यही वजह रही कि अमेरिका को सीज फायर करना पड़ा था। ईरान का तो ये भी कहना है कि उसने ईरान इसराइल जंग के दौरान अपनी हाईटेक मिसाइल कासिम बसीर का तो इस्तेमाल ही नहीं किया। अगर वो ऐसा कर लेता तो तबाही तय थी और इसराइल का हाल क्या होता कोई नहीं जानता। ईरान के डिफेंस मिनिस्टर नासिरजादे ने ये बात ओमान के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान बताई थी। ईरान तो ये भी कह रहा है कि उसने कई देशों में अपनी हथियार फैक्ट्रियां बना रखी हैं जिसमें उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। इस बात की तस्दीक खुद ईरानी डिफेंस मिनिस्टर अजीज नासिरजादे कर रहे हैं। यानी जो लोग ये सोचते हैं कि लंबी लड़ाई में ईरान को हथियारों की कमी आ जाएगी, ईरान के हथियार खाली हो जाएंगे, हो सकता है उनका आकलन गलत साबित हो। ईरान ने खुद अपने यहाँ मौजूद अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी तो भर ही रखी है हथियारों से, वहीं दूसरे मुल्कों में भी उसने हथियार कारखाने लगा लिए हैं। अगर वाकई ये कारखाने एक्टिव हैं तो वहां से भी लंबी जंग के हालात में लगातार हथियार मिलते रहेंगे ईरान को। कहा जाता है कि इनमें से कुछ मुल्क तो इसराइल के बेहद करीब हैं। ईरान की इस बात को संजीदगी से इसलिए भी लिया जा सकता है कि एक दौर में इराक के साथ लगभग 8 साल लंबी जंग लड़ चुका है ईरान। ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने तो ये भी कहा कि मिडिल ईस्ट के कई देशों में ईरान की हथियार फैक्ट्री हैं, लेकिन कहां? इस सवाल पर उन्होंने ये कहते हुए पर्दा डाल दिया कि ईरान इसका खुलासा समय आने पर करेगा। माना जा रहा है कि ईरान के ये हथियार कारखाने सीरिया, लेबनान, इराक और यमन में हो सकते हैं। हालांकि सीरिया में बशर अल असद की सत्ता जाने के बाद ईरान को वहां काफ़ी नुकसान हुआ है। सीरिया या शाम में अबू मोहम्मद जौलानी की HTS हुकूमत ईरान विरोधी मानी जाती है, लेकिन लेबनान, इराक और यमन में अब भी ईरान का सिक्का चलता है। लेबनान में हिजबुल्लाह की वजह से, इराक में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स या हज़दुश्शाबी के चलते और यमन में हुती या अंसारुल्लाह तो ईरान के इशारे पर ही काम करते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। ईरान के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है और यही वजह भी है कि वो इसराइल और अमेरिका से भिड़ जाता है। उसकी मिसाइल और ड्रोन ताकत के आगे इसराइल कहीं नहीं ठहरता। ये 12 दिनों की जंग में दुनिया ने देखा भी है। कहा जाता है कि ईरानी मिसाइलों की जद में इसराइल का कोना कोना है। गौरतलब है कि 13 जून को इसराइल ने ईरानी परमाणु ठिकानों और मिलिट्री बेस पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें ईरानी आर्मी के टॉप कमांडर, परमाणु वैज्ञानिक समेत 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमलों से जवाब दिया, जिसमें दर्जनों इस्राएली लोगों की जान चली गई। 24 जून को दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। यमन के हूती लड़ाके पिछले 22 महीने से लगातार इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहे हैं और साथ ही लाल सागर में इजराइल के जहाजों को निशाना बना रहे हैं। अभी हाल ही में हूती विद्रोहियों ने इजराइल के खिलाफ एक खतरनाक मिसाइल बम का इस्तेमाल किया। जी हां, बताया जा रहा है कि शुक्रवार को हूती विद्रोहियों ने क्लस्टर मिसाइल बम से इजराइल पर हमला किया। इस हमले से इजराइल इस कदर बौखलाया कि उसने यमन की राजधानी सना में हूती विद्रोहियों के कई ठिकानों को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इस हमले में बताया जा रहा है कि यमन में काफी नुकसान हुआ है।
हुती विद्रोहियों के अल मसीरा टीवी चैनल के मुताबिक इजरायली हमलों में राजधानी सना के कई हिस्सों को निशाना बनाया गया। इसमें एक गैस स्टेशन और तेल कंपनी के अलावा एक पावर प्लांट भी शामिल है। तेल कंपनी पर हुए हमले में जानकारी के मुताबिक 2 लोगों की जान गई है, जबकि 5 लोग जख्मी हुए हैं। ये जो वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं ये सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें एक जोरदार धमाका होता है और आग का गोला ऊपर उठता हुआ नजर आता है। इजरायली सेना ने भी इस हमले की तस्दीक की है। उसने बताया कि सेना ने असार और हिजाज पावर प्लांट पर हमला किया है। इजराइल की सेना का कहना है कि ये जो बिजली घर है ये हुती लड़ाकों की सैन्य गतिविधियों को बिजली सप्लाई कर रहा था। इसके अलावा सेना ने उस इलाके को भी निशाना बनाया है जहां पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। आपको बता दें कि हुती विद्रोहियों ने भी इजराइल के इस हमले के बाद बदला लेने का बड़ा ऐलान कर दिया है। हुती मीडिया डिप्टी हेड नसरुद्दीन आमिर ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि हमारे सैन्य अभियान गाजा का समर्थन करते रहेंगे जब तक इजराइल की आक्रामकता खत्म नहीं हो जाती और नाकाबंदी नहीं हटती। हम इजराइल पर हमले जारी रखेंगे। बहरहाल आपको बताएं कि इस हमले के बाद यानी इजराइल के हमले के बाद इस पूरे इलाके में काफ़ी दहशत देखने को मिली। बताया जा रहा है कि ये हमले इतने ज़ोरदार थे कि कई घरों की नींव हिल गई, खिड़कियां टूट गई, दीवारें हिल गई और लोग इस हमले के बाद काफ़ी दहशत में नजर आए। आपको बता दें कि यमन के हुती लड़ाकों ने जिस क्लस्टर बम मिसाइल का इस्तेमाल किया था इजराइल के खिलाफ, ऐसा बताया जाता है कि जब इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा था उस वक्त ईरान की तरफ से भी इजराइल पर क्लस्टर मिसाइल बम दागे गए थे और उससे इजराइल को खासा नुकसान हुआ था। यही बम मिसाइल जब हुती लड़ाकों ने इजराइल पर दागी तो इजराइल ने इस तरीके से पलटवार किया है। इससे जुड़े तमाम अपडेट्स आगे भी आपको दिखाएंगे। आप जुड़े रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। इस भीड़ को देखिए, लाखों की संख्या में जमा ये लोग लगातार डटे हुए हैं। इस्राएल की जनता गुस्से में है, आवाम अपनी सरकार के खिलाफ लामबंद है और सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है।